हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम आ चुके हैं नए टॉपिक के साथ। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए रहने वाली है जिनका एयरफोर्स में फेज 1 क्लियर हो चुका है और उनको फेज 2 की तैयारी करनी है। तो फेज 2 में जीडी की तैयारी करनी है। मैन टू मैन बात करता हूँ मैं। तो जिस किसी भी कैंडिडेट को जीडी की तैयारी करनी है वो इस वीडियो से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो भाई इस वीडियो में मैं ना बिल्कुल एडिट करूंगा ना कोई कट लगाऊंगा, तो डायरेक्ट ये वीडियो आपके पास आएगी। और थोड़ी सी आवाज आपको बाहर की आ रही होगी क्योंकि फैन चल रहा है तो उसकी आवाज आ रही है, और मैं भी तेज बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज भी आपको साफ ही सुनाई दे रही होगी। तो मैं भी अपने एयरफोर्स के फेज 2 की जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब ग्रुप डिस्कशन। तो मेरी इंग्लिश वीक है थोड़ी, तो मैं उसकी ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मुझे किसी ने बताया था कि मिरर के आगे या फोन के आगे बोलना है, तो मुझे फोन के आगे बोलने में ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरा कंटेंट भी बनता रहेगा। तो ये कंटेंट मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपकी भी इंग्लिश वीक है और आपको भी ग्रुप डिस्कशन में अपना स्कोर बनाना है तो भाई मेरी तरह ऐसे ही प्रैक्टिस करें, मिरर के आगे करें या फिर फोन के आगे। तो मेरी ये तीसरी वीडियो है, शायद पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की थी और सेकंड वीडियो वुमेन एम्पावरमेंट नाम के एक टॉपिक पर थी, जो आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। तो आज मेरी थर्ड वीडियो है। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा, तो मैं अभी 2-3 वीडियो लिखकर बोलूंगा और बाद में मैं बिना लिखे मतलब वैसे ही अपने मन से बोलूंगा जो मेरे पे आ रहा होगा। तो देखते हैं भाई। तो आज का टॉपिक है, तो माई टॉपिक नेम इज प्लास्टिक बैन इन इंडिया। तो ये टॉपिक बहुत बार एयरफोर्स के फेज 2 जीडी में पूछा गया है। तो मैं इसकी आज आपको ग्रुप डिस्कशन मतलब बोल के दिखाऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या बोलना है। तो प्लास्टिक बैन इन इंडिया, तो सबसे पहले तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन तो आप रट लीजिए अपना, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो कोई भी टॉपिक हो कुछ भी हो तो एक ही रहने वाला है। तो इंट्रोडक्शन आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, फिर इंट्रोडक्शन के बाद ही आपको टॉपिक का नरेशन देना है, मतलब टॉपिक के बारे में स्टार्ट करना है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज जीतन मिश्रा, आई एम फ्रॉम हाथरस। I have completed my 12th class from PL Sastry Inter College, Bogli, Hathras. There are 4 members in my family. My father is a driver, my mother is a dedicated housemaker, and my sister is still studying. My hobbies are playing cricket and creating content, and I like to learn new things and improve my skill. I want to join Indian Air Force because I want to serve my nation, and I want to also support my family and make them proud. Thank you. तो नरेशन आपको डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है। तो नरेशन में आपको 2-3 लाइन अपनी तरफ से ऐड करनी है, जैसे कि जय हिंद एवरीवन, द टॉपिक गिवन टू अस ए प्लास्टिक बैन इन इंडिया। तो ये आपको ये लाइन हर टॉपिक में बोलनी है कि द टॉपिक गिवन टू अस प्लास्टिक बैन इन इंडिया, आई वुड लाइक टू से। तो आपको आई वुड लाइक टू से बोलना जरूरी है, क्योंकि आपको बिहेवियर आपका पता चलेगा कि आप कैसा बिहेव करते हो। तो आई वुड लाइक टू से मतलब मैं यह कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है, ये मुझे कहने में यह अच्छा लगेगा। I want like to begin explaining by explaining that. I want to like to begin by explaining that plastic pollution has become a serious environmental issue affecting lands, water, and even human health. In recent years, the government of India has taken several steps to ban single-use plastic in India in order to reduce pollution and promote sustainable living मतलब स्थिर जीवन। हाँ, तो भाई नरेशन ये था। तो नरेशन में एक और बार रिपीट कर देता हूँ। तो नरेशन में जय हिंद एवरीवन, the topic is given to us plastic ban in India. I would like to begin by explaining that plastic pollution has a serious environmental issue affecting lands affecting lands, water, and even human health. In recent years, the government of India has
steps to ban single use plastic in order to reduce pollution and promote sustainable living। तो भाई ये हमारी इंट्रोडक्शन और नरेशन हो चुका है। तो अब हम अपना फर्स्ट पार्टिसिपेट बताते हैं। तो हमारा नंबर आएगा, फर्स्ट पार्टिसिपेट आपको करना है। तो फर्स्ट पार्टिसिपेट में आपको क्या बोलना है? तो फर्स्ट पार्टिसिपेट में आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन देना है। तो बेसिक एक्सप्लेनेशन है, इन माई ओपिनियन बैनिंग प्लास्टिक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज प्लास्टिक टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू डिकम्पोज। मतलब हजारों साल लगाती है अपने आप को गलने में। डिकम्पोज, इट पोल्यूट्स रिवर्स, harms animals and either the food as microplastic for example minor animal often mistake plastic for food which lands to their death। मतलब एग्जाम्पल के लिए मेरियन एलिमन गलती से प्लास्टिक को खा लेते हैं और ये उनका मृत्यु का कारण बन जाता है। तो अपना सेकंड पार्टिसिपेट का आपका नंबर आएगा। तो आपको जीडी में 3 से 4 टाइम ही बस अपना पार्टिसिपेट करना है। तो मैं सेकंड पार्टिसिपेट बता देता हूँ। तो ये तो हमारी वीडियो है, इसमें हम कम से कम 5 बार पार्टिसिपेट आपको बताएंगे। अगर आपकी जीडी अच्छी चल रही है, 10-15 मिनट से ऊपर चल रही है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है और सुनना भी है। मतलब किसी की बात नहीं काटनी है, इंटरप्ट नहीं करना है किसी की बात में। तो भाई सेकंड पार्टिसिपेट में आपको कॉज देना है और करंट सिचुएशन बतानी है। तो सेकंड पार्टिसिपेट है, आई वुड लाइक टू ऐड दैट द मेन रीजन बिहाइंड प्लास्टिक पॉल्यूशन इज मैनी यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक लाइक बैग्स, बोटल्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स। although the government has imposed ban, implementation is still weak in many areas due to lack of awareness and cheap availability of plastic। तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है ये अपने हाथों से। तो थर्ड पार्टिसिपेट में हम देने वाले हैं एडवांटेज। तो मतलब आप इंडिया में प्लास्टिक को बैन कर दोगे तो उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो थर्ड पार्टिसिपेट में ऑन द पॉजिटिव नोट, मतलब कुछ लाइनों में आपको 1-2 शब्द अपने तरफ से ऐड करने हैं। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आई वुड लाइक टू ऐड और इन माई ओपिनियन। तो अब हम थर्ड पार्टिसिपेट में ऐड करेंगे ऑन द पॉजिटिव साइड, मतलब इसका सकारात्मक पहलू देखिए। ऑन द पॉजिटिव साइड, प्लास्टिक बैन कैन lead to a clear environment, reduce pollution and better public health। तो इससे बताया है प्लास्टिक बैन कैन लीड टू ए क्लियर environment, reduce pollution and better public health। I also encourage the use of eco-friendly alternatives। I also encourage the use of eco-friendly alternatives like cloth bags, jute bags and biodegradable material which can create new employment opportunity। मतलब आप कपड़े के बैग यूज करो, जूट के बैग यूज करो, जिससे कि लोगों को काम मिले, उनको बनाने में उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। तो भाई ये इसके एडवांटेज हो गए। अब हम अपना फोर्थ पार्टिसिपेट करेंगे। तो फोर्थ पार्टिसिपेट में आपको चैलेंज बताने हैं, मतलब उसको हम बैन कर देंगे तो क्या क्या परेशानी आने वाली है। तो however I would also like to highlight some challenge। Many small shopkeepers and industries depends on plastic for packaging। So a sudden ban can affect livelihood। मतलब आप अचानक प्लास्टिक को बैन कर दोगे तो उनकी जीविका पर प्रभाव पड़ेगा। तो affect their livelihood। Also alternative are something expensive and not easy available। और ये हमारे विकल्प हैं जो मतलब क्लॉथिंग बैग, जूट बैग, तो ये
इनके समथिंग एक्सपेंसिव, मतलब ये महंगे होते हैं। आपने देखा होगा किसी आप मॉल में जा रहे हो तो वहाँ पर कपड़े के बैग मिलते हैं तो वो पैसे से मिलते हैं और पन्नियाँ फ्री में मिल जाती हैं। तो भाई ये महंगे भी होते हैं और नॉट ईजी अवेलेबल, तो ये इतनी जल्दी अवेलेबल भी नहीं हो पाते इतनी बल्क क्वालिटी में। और पन्नी तो आपको पता ही है कितनी हल्की होती है, तो वो मिल जाती है आदमी को आसान से और फ्री में भी। तो भाई मतलब फिफ्थ पार्टिसिपेशन, तो फिफ्थ पार्टिसिपेशन में हम सॉल्यूशन देंगे अपने चैलेंजेस का। तो सॉल्यूशन है टू ओवरकम द चैलेंजेस, टू ओवरकम दीज चैलेंजेस द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन along with awareness campaign. Subsidies can be provided for eco-friendly products and people should be encouraged to adopt habit like reusing and recycling. मतलब subsidies can be provided, तो आपको सब्सिडीज देनी चाहिए। ये सरकार से निवेदन करते हैं हम कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पर सब्सिडी देनी चाहिए। जैसे सोलर सिस्टम पर सब्सिडी देती है सरकार, तो उसका उपयोग अब बहुत ज़्यादातर बढ़ चुका है। तो ऐसे ही आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पर सब्सिडी देनी चाहिए और लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अडॉप्ट हैबिट, मतलब ऐसी हैबिट अपनानी चाहिए जैसे रीयूज और रिसाइकलिंग, तो जिसको दोबारा यूज करो या फिर उसको दोबारा बनवाओ। तो दोबारा यूज, ये आपने चला अभी यहाँ पर बैन हुआ था इंडिया में प्लास्टिक बैन, तो आपने सुना होगा कि थैला घर से लेके आइए, पन्नी घर से लेके आइए। तो ये वाली हैबिट अपनानी है लोगों को। तो भाई ये हमारा फिफ्थ पार्टिसिपेशन हो गया है। तो अब हम लास्ट में देने वाले हैं कंक्लूजन। तो ऑफिसर बोलेंगे कंक्लूजन बताओ इस टॉपिक का, तो आपको कंक्लूजन देना है। तो कंक्लूजन में आपकी लाइन लगा देनी है कुछ, जैसे कि आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट इन माई रीजन, इन माई ओपिनियन, ऐसे कुछ, या फिर इन कंक्लूजन, सबसे सिंपल है इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से plastic ban in India is a necessary step towards environment protection। तो भाई इसका मतलब है प्लास्टिक बैन इन इंडिया इज ए नेसेसरी स्टेप, मतलब प्लास्टिक बैन इंडिया बहुत ज़्यादा जरूरी स्टेप है टुवार्ड्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो हमारे वातावरण को बचाने के तहत। तो हाउएवर इज सक्सेस डिपेंड्स ऑन कलेक्टिव इफेक्ट्स, मतलब हमको एकत्रित होकर अपना सहयोग देना है। इफेक्ट्स किस को देना है सहयोग? फ्रॉम गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज एंड सिटीजन्स। ओनली देन कैन वी इंश्योर ए क्लीनर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। थैंक यू। तो आपको थैंक यू लास्ट में बोलना ही है। तो भाई ये हमारे टॉपिक था, तो इस टॉपिक को मैं एक और बार आपको रिवाइज कराता हूँ। तो इसको मैं अब डायरेक्ट बोलूँगा जल्दी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज जीतन मिश्रा, आई एम फ्रॉम हाथरस, आई हैव कंप्लीट माय 12th क्लास फ्रॉम पीएल शास्त्री इंटर कॉलेज बगली हाथरस। There are 4 members in my family. My father is a driver, my mother is a dedicated housemaker, my sister is still studying, and my hobbies are playing cricket and creating content. I would like to new things and improve my skill. I want to join Indian Air Force because I want to serve my nation, and I want to also support my family and make them proud. Thank you. The narration, the topic given to us, plastic ban in India. I would like to begin by explaining that plastic pollution has a serious environmental issue affect lands, water and even human health. In recent years the government of India has take several steps to ban single use of plastic in order and to reduce pollution and promote sustainable living. तो फर्स्ट पार्टिसिपेट स्टार्ट करते हैं। इन माई ओपिनियन बैनिंग प्लास्टिक is a very important step
because plastic takes hundreds of years to decompose. It pollute reverse harm animals and enter the food as a microplastic. For example, minor animal often mistake plastic for food, and which leads to their death. Second participate, I would like to add the main reason behind plastic pollution is excessive बोल दो या many use of single use plastic like bags, bottles and packaging material. Although the government has imposed bans, implementation is still weak in many areas due to lack of awareness. मतलब जागरूक अवेयरनेस क्या होता है? लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब जागरूकता की कमी, या फिर मन को कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद है पर लैक तो मतलब होता है कमी, तो अवेयरनेस चलो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। अवेयरनेस एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक, मतलब चीप मतलब सस्ती अवेलेबल हो जाती है बहुत। तो थर्ड हो गया, थर्ड एडवांटेज पर, थर्ड पर आते हैं हम। थर्ड होता है ऑन द पॉजिटिव साइड प्लास्टिक बैन कैन लीड्स टू ए क्लियर एनवायरनमेंट, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड बेटर पब्लिक हेल्थ। Can lead to a clear environment, reduce pollution and better public health. I also encourage the use of eco-friendly product. I also encourages the use of eco-friendly alternatives like cloth bag, jute bags and biodegradable material, which can create new environment, which can create new employment opportunity. तो फोर्थ पार्टिसिपेशन पर आते हैं। However, I would also like to highlight some challenges. I would like to highlight some challenges. Many small shopkeepers and industries depends on plastic for packaging. So a sudden ban can affect their livelihood मतलब जीविका, livelihood. So also alternative are something expensive and not easy available. फिफ्थ पर आते हैं। To overcome the challenges, the government should focus on strict implementation. To overcome these challenges, the government should focus on strict implementation along with awareness campaign. जागरूकता के प्रचार कैंपेन आपने देखा होगा, फेसबुक पर कैंपेन चलते हैं, ऐड चलते हैं, तो अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए अलोंग विद अवेयरनेस कैंपेन। Subsidy can be provided for eco-friendly products, and people should be encouraged to adopt new habit like reusing and recycling. Education at school level can also play key role. Education at school level can also play a key role in changing mindset. So in conclusion, I would like to say plastic ban in India is a necessary step because necessary step towards environmental protection, environment protection के लिए
फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं, टुवर्ड्स भी बोल सकते हैं। हाउएवर इज सक्सेस डिपेंड्स ऑन collective effort. However its success depends on collective efforts from government, industries and citizens. Only then can we ensure a clear and sustainable future. Only then can we ensure a cleaner and sustainable future. तो ये भाई हमारा टॉपिक था प्लास्टिक बैन ऑन इन इंडिया। तो टॉपिक कैसा लगा और अगला टॉपिक किस पर लाना है ये आप कमेंट में बोल देना। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी धमाकेदार कंटेंट के साथ।